जब भी अमेरिका टैरिफ बढ़ाता है, इंडियन शेयर मार्केट क्यों हिलने लगता है? यूएस की पॉलिसी का असर भारत के निवेशकों पर कैसे पड़ता है? टैरिफ मतलब किसी देश के प्रोडक्ट्स पर लगाया गया टैक्स। अमेरिका जब इंडियन स्टील, फार्मा या आईटी सर्विसेज पर टैरिफ लगाता है, तो इंडियन कंपनीज के प्रोडक्ट्स महंगे हो जाते हैं। अमेरिका टैरिफ दो वजह से लगाता है। पहली, अपनी लोकल कंपनीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, और दूसरी, दूसरे देश पर प्रेशर बनाने के लिए। मान लीजिए इंडियन स्टील कंपनी अमेरिका को स्टील एक्सपोर्ट करती है 100 रुपए में। अगर यूएस 25% टैरिफ लगा दे तो वही स्टील अमेरिका में 125 रुपए की हो जाती है। इंडियन फार्मा कंपनीज अमेरिका को सस्ती मेडिसिन भेजती है। टैरिफ लगते ही मेडिसिन महंगी हो जाती है और बायर्स दूसरी कंट्री से खरीदने लगते हैं। आईटी सर्विसेज में टैरिफ डायरेक्ट नहीं होता, लेकिन वीजा रूल्स, डिजिटल टैक्स और कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ जाती है। रिजल्ट, इंडियन आईटी सर्विसेज महंगी हो जाती हैं। जब प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं, ऑर्डर्स कम हो जाते हैं, रेवेन्यू घटता है, प्रॉफिट दबाव में आ जाता है। यूएस टैरिफ्स का सबसे पहला असर पड़ता है इंडियन शेयर मार्केट पर। एक्सपोर्ट बेस्ड कंपनीज की प्रॉफिट्स कम होती हैं। रिजल्ट, इन्वेस्टर्स पैनिक करते हैं और स्टॉक्स गिरने लगते हैं। भारत को यूएस टैरिफ से सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है आईटी सर्विसेज, फार्मा, टेक्सटाइल्स और स्टील सेक्टर पर, क्योंकि इन सेक्टर्स की यूएस मार्केट पर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। अब सवाल ये है, इंडिया और यूएस के बीच टैरिफ एग्रीमेंट क्यों अटका हुआ है? रीजंस सिंपल है। यूएस चाहता है कि इंडिया अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करे, जैसे एग्रीकल्चर गुड्स, मेडिकल डिवाइसेस और इलेक्ट्रॉनिक्स। यूएस की बड़ी टेक कंपनीज चाहती हैं कि इंडिया में डेटा स्टोरेज, डिजिटल टैक्स और ई कॉमर्स रूल्स आसान हो। यूएस कहता है इंडियन रूल्स डोमेस्टिक कंपनीज को फायदा देते हैं, जबकि यूएस फर्म्स को एक्स्ट्रा कंप्लायंस झेलनी पड़ती है। इंडिया डरता है कि अगर मार्केट ज्यादा खुल गई तो लोकल फार्मर्स, एमएसएमईज और स्टार्टअप्स को नुकसान होगा। मार्केट से इसका कनेक्शन कैसे बनता है? जब यूएस मार्केट एक्सेस नहीं मिलता, यूएस टैरिफ्स बढ़ते हैं तो एक्सपोर्ट कम हो जाता है और इंडियन स्टॉक्स वॉलेटाइल हो जाते हैं। अगर इंडिया यूएस टैरिफ एग्रीमेंट हो जाता है तो पिक्चर पूरी तरह बदल सकती है। एक्सपोर्ट बढ़ेगा, कंपनी प्रॉफिट सुधरेंगी, फॉरेन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, शेयर मार्केट में पॉजिटिव रैली आ सकती है। इन्वेस्टर के लिए लेसन साफ है, शॉर्ट टर्म नॉइज से डरना नहीं, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और लॉन्ग टर्म विजन ही विनिंग स्ट्रैटेजी है। मार्केट न्यूज समझना जरूरी है, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो पैनिक नहीं करता। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।